और जीरो को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? जीरो। उसी में जीरो और एक को जोड़ेंगे तो क्या होगा? एक, क्योंकि यहाँ जीरो है तो जीरो का तो कुछ नहीं, जीरो का मतलब कुछ नहीं, और एक का मतलब एक, तो क्या होगा? एक। समझ गए? अब आगे चलते हैं। एक में एक को जोड़ेंगे तो क्या होगा? दो। दो में दो को जोड़ेंगे तो चार। ठीक, उसी तरीके से अब ये हो गया हमारा एक अंक का जोड़। क्या हुआ? एक अंक का जोड़। अब हम लोग सीखेंगे थोड़ा इससे बड़ा संख्या अंक वाला। ठीक है, अब मान लीजिए हम 5 में 4 को जोड़ेंगे। 5 में 4 को जोड़ेंगे तो 9। तो जोड़ने का विधि क्या है? मैंने बताया था, जोड़ने का विधि सिंपल है कि 5 है तो 5 लाइन हम खींचेंगे, 1 2 3 4 5, और नीचे कितना है? 4। तो इसी के साथ हम 4 लाइन और खींचेंगे, 1 2 3 4। अब सबको एक साथ गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हो गया। जब ये ठीक से समझ में आ जाए तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। पहले एक दो और रिपीट करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, यदि 3 में हमें 6 जोड़ना है, ठीक है, ये जो हम लोग जोड़ सीख रहे हैं ये कहाँ तक का? 1 से लेकर के 9 तक कुल हो। जोड़ने पर 1 से लेकर 9 तक के बीच ही आएगा। एक अंक वाली सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहीं तक का हम लोग अभी जोड़ पर चर्चा कर रहे हैं कि 1 से लेकर के 9 तक जो संख्या हम लेंगे, जो अंक हम लेंगे, उसको जोड़ने पर क्या होगा? 1 से लेकर के 9 तक, यानी एक अंक तक का ही हम लोग जोड़ सीख रहे हैं। समझ रहे हैं? तो 3 है, ऊपर कितना है? तो लाइन खींचिए यहाँ पर 3 गो, 1 2 3, और नीचे कितना है? 6। तो इसके साथ में 6 और खींचना है, 1 2 3 4 5 6 हुआ। अब एक साथ ही इसको क्या करेंगे? गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हुआ? 9। ये हो गया हमारा एक अंक का ही जोड़। अब थोड़ा हम 2 अंक में लेते हैं। क्या? 2 अंक का 2 लेंगे, आगे जान दीजिए। 2 3, ठीक है, यानी 23 में 25 को जोड़िए। 23 में क्या कीजिए? 25 को जोड़िए। तो 2 अंक का जब भी हम जोड़ लेंगे तो इकाई के तरफ से हम जोड़ना शुरू करेंगे। ये क्या हुआ? इकाई। इकाई के तरफ से जोड़ना हम शुरू करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे दहाई में। तो इकाई में कौन कौन अंक है? एक 3 है, एक 5 है। तो प्रक्रिया वही रहेगी, 3 को हम 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3, 3 हो गया। अब 5 को इसी में जोड़ेंगे, 5 लाइन, 1 2 3 4 5। अब एक साथ है गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हुआ? 8। 8 का 8 हम
लिख दिए। ठीक है, अब दूसरी अंक में क्या है, यानी दहाई में है 2 और नीचे भी दहाई में 2, तो इसको भी उसी तरीके से, ऊपर है 2 तो 2 लाइन खींचेंगे, 1 2। ठीक है, और नीचे कितना है 2, तो 1 2 और दोनों को एक साथ है गिनेंगे, 1 2 3 4, कितना आया 4, यहाँ लिख दिए। चलिए एक बार और इसको रिवाइज करते हैं। हम ले रहे हैं 56 में 22 को जोड़िए, 56 में कितना को जोड़िए 22 को, तो 56 में इकाई कौन है 6, अब 22 में इकाई कौन है 2, तो इकाई इकाई को जोड़ेंगे और दहाई दहाई को जोड़ेंगे। ठीक है, तो इकाई के साथ क्या जुड़ेगा इकाई, देखिए ऊपर कितना है 6, तो 1 2 3 4 5 6, नीचे है 2, इसी के साथ मिलाएंगे 1 और 2, एक साथ है, अब इसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हुआ 8। ठीक, अब दहाई में यहाँ कितना है 5, तो 5 लिख लीजिए, फिर से 5 को लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5, और यहाँ कितना है दूसरी में 2, तो 2 लाइन और खींचेंगे, 1 और 2, और दोनों को एक साथ क्या करेंगे जोड़ लेंगे, गिन लेंगे, मिला लेंगे, क्या 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 का 7। ठीक है, अब एक और बढ़ते हैं हम लोग, 3 अंक में जाते हैं। ठीक है, ये सब अभी हम लोग जो बना रहे हैं बिना हासिल का बना रहे हैं, इसके आगे हम लोग हासिल वाला जोड़ को समझेंगे। ठीक, अब इसको चलिए 2 3 4 और 5, ये 4 अंक में हम लोग ले लिए। इसको अधिकाई दहाई के हिसाब से हम लोग गिनेंगे, तो कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 2345। यहाँ हजार में कितना आ रहा है 2, सैकड़ा में कितना आया है 3, और इकाई और दहाई दोनों मिल करके बोला जाता है, मिला करके, तो कितना है 45, यानी 2345। इसके नीचे भी कोई अंक हम ले लेते हैं। ठीक है, 4200, ठीक है 54 ले लिए, 4254, ये भी बिना हासिल का जोड़ है। ठीक है, अब इकाई के स्थान पर देखिए, ये इकाई के स्थान पर 5 और 4 है दोनों में, तो इसको हम फिर से समझिए, 5 है तो 5 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5, नीचे 4 है 4 लाइन खींचिए, 1 2 3 4, एक साथ ही गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का 9 लिख दीजिए। ठीक, दहाई में क्या है 4 और नीचे 5, तो इसको भी उसी तरीके से, ऊपर है 4 तो 4 लाइन खींचिए, 1 2 3 4, और नीचे है 5, 1 2 3 4 5, दोनों को मिलाइए, एक साथ ही गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हुआ 9, लिख दिए। अब इसमें आगे देखिए, फिर सैकड़ा के जगह पर 3 है और नीचे सैकड़ा के जगह पर 2 है, तो अब क्या करेंगे, देखिए 3 है तो 3 लाइन खींचिए, 1 2 3, और नीचे कितना है 2, तो 1 और 2, अब एक साथ ही इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5,
5 का 5 लिख दिए। ठीक है, ऊपर 1000 के जगह पर कितना है 2, तो 2 लाइन खींचेंगे 1 2, और नीचे कितना है 4। इसी के साथ 1 2 3 4। अब एक साथ ही गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो 6 का 6 दे दिए, हो गया। अभी तक हम लोगों ने बनाया क्या, नहीं, यहाँ हम लोगों ने क्या बनाया, अभी तक हम लोगों ने बनाया बिना हासिल का जोड़। अब चलिए थोड़ा हासिल के जोड़ के तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए, हम कोई भी संख्या लेते हैं, 7 ले लिए, एक अंक का हासिल अभी हम लोग सीखेंगे। 7 ले लिए और नीचे भी 7 ले लिए। अभी दोनों को जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे, 7 है तो 7 लाइन खींचे, 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे कितना है 7, तो यहाँ पर भी 7 लाइन खींचे, 1 2 3 4 5 6 7। एक साथ है ये सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे इसको पूरा को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना आया 14। तो एक अंक था और 14 है, दूसरी कोई अंक हमको आगे जोड़ना नहीं है, तो इसका जो 14 ऐसे लिखाया। ठीक है, मान लीजिए 1 पर 4 14 लिखा गया। ठीक है, यदि दूसरी संख्या होती, यहाँ पर दूसरा कोई अंक होता, तो ये एक क्या है बच जाता है नहीं जोड़ने के लिए, तो 14 का 14 हम लोग लिख देंगे। अब आइए इसमें हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, 2 अंक लेंगे, जैसे कि 7 ले लिए, 8 ले लिए, 9 ले लिए, यानी इसको हम इकाई दहाई के हिसाब से देखेंगे तो 789। ठीक है, इसमें हम फिर ले लेंगे 555। ठीक है, इसको जोड़ेंगे। ठीक, ये क्या हो गया हमारा हासिल वाला जोड़। ठीक है ना, हासिल वाला जोड़ है। ठीक से इसको उसी तरीके से हम लोग समझेंगे। हासिल वाला जोड़ को 9 है ऊपर इकाई के जगह पर, तो 9 को लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे है 5, तो 5 लाइन और खींचिए, 1 2 3 4 5, दोनों को एक साथ ही गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, हो गया, 1 पर 4 14, 14 का 4 लिखेंगे, एक क्या बचेगा हासिल, तो 14 का 4 लिख दिए, और एक जो बचा हुआ है वो आप याद के रूप में ऊपर लिख दीजिए कि एक हमारा बचा हुआ है, इसमें के जो आगे जुड़ेगा। ठीक है, अब नीचे कितना है 8, ये कितना है 8, तो 8 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे है 5, तो इसी के साथ में 1 2 3 4 5, और एक यहाँ है, तो ये भी लिख देंगे, एक लाइन और खींचेंगे, 1 हो गया। अब हम इसको साथ में गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो 14 का क्या लिखेंगे 4, 14 का 4 लिखाएगा, एक फिर से हासिल बच जाएगा, 14 का 4 लिखे, और एक हासिल जो बचा है वो अगली अंक में जुड़ेगा। ठीक है, समझ गए? अब फिर से देखें, यहाँ क्या है 7, तो 7 लाइन खींचे, 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे कितना है 5,
तो 5 और खींचे, 1 2 3 4 5, और हासिल कितना बचा हुआ था यहाँ? 1, जो ऊपर हमने लिखा है याद के रूप में, ये भी यहाँ पर खींच दीजिए एक लाइन और। अभी साथ में इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना हुआ? 13। कैसे लिखाता है? 1 पर 3 13, ठीक है, 1 पर 3 13 हुआ। तो 13 का 13 हम लिख देंगे, क्यों? क्योंकि इसके आगे अब कोई अंक नहीं है जोड़ने के लिए, ठीक है। एक बार और हम इसे रिवाइज करते हैं, कोई भी अंक लेते हैं और इसे रिवाइज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम 5 अंक में ले रहे हैं, 25,646, ठीक। और फिर नीचे हम ले लिए 66,756, ठीक है। यानी 2 5 6 4 6 में जोड़ना है 6 6 7 5 6, ठीक है। जोड़ का चिन्ह दे देंगे, जोड़ेंगे। अब थोड़ा आगे ग्रो कीजिए। अब इस तरीके से गिनती तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जोड़ना है। तो अब थोड़ा सा नेक्स्ट कदम की तरफ चलते हैं, कैसे जोड़ना है। 6 6 क्या हुआ? 12। थोड़ा सा आगे बढ़िए, 6 6 12 हुआ, तो 12 के क्या लिखेंगे? 2। एक बच जाएगा हमारा हासिल, तो एक हम यहाँ पर आगे लिख देंगे कि एक हमारा हासिल बचा हुआ है, ठीक है। फिर देखिए 5 और 4 9, और हासिल कितना बचा हुआ है? तो मिल करके कितना हुआ? 10। 1 पर 0 10 लिखाया, तो इकाई हम फिर लिखेंगे और दहाई हमारा फिर हासिल के लिए नेक्स्ट में अगली अंक में चला जाएगा। तो 10 के क्या लिखेंगे? 0। एक जो बचा वो चला गया, फिर से जोड़िए, 7 6 13 और 1 14। 1 पर 4 14 लिखाता है, तो 14 का 4 लिखेंगे, एक फिर कहाँ चला जाएगा? अगली अंक में जुड़ेगा, यहाँ पर 1 चला आया, 14 का 4 लिखिए, 1 चला गया वहाँ आगे में जुड़ने के लिए। 6 और 5 कितना हुआ? 11 और 1 12। 1 पर 2 12 हुआ, ठीक है। तो 12 का क्या लिखेंगे? 12 का 2 लिखेंगे, और 1 कहाँ चला जाएगा? 1 चला गया अगली अंक में जुड़ने के लिए, ठीक। फिर अब आगे देखते हैं, 6 और 2 8 और 1 9, तो 9 का 9 लिख देंगे। ये हो गया हमारा हासिल वाला जोड़, ठीक है, समझ गए? चलिए।